धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर। जी हां, ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज का बुलेटिन 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी के मामले में अदालत के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी जानकारी अभी तक हमारे पास है। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में बात करने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद का क्या हुआ और क्या प्रयागराज में भी धर्म संसद रद्द होगी या होकर ही रहेगी। और इसके अलावा बात करेंगे हाईकोर्ट में दाखिल की गई हिंदू महासभा द्वारा एक पिटीशन की जिसमें चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में आपको लेके चलेंगे, वहां बात करेंगे कि जो लोग यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के बाद, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनमें कैसी हलचल, बेचैनी, भगदड़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बजरंग दल के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। यह भी हरिद्वार के अंदर हुआ है। तो क्या है ये तमाम घटनाक्रम, शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती की। आप जानते ही हैं सबसे पहले गिरफ्तारी हुई वसीम रिजवी की धर्म संसद के मामले में। हालांकि वसीम रिजवी कहना अब गलत है और धर्म संसद कहने पे भी बहुत सारे लोग ऐतराज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म संसद है ही नहीं, ये अधर्म संसद है। पूरे मामले पे इस तरीके की प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला उसी के आधार पे बात करनी चाहिए। जैसे आए दिन भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि मंदिर वो बना रही है। भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला इतने दिन तो पेंडिंग पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर क्यों बन रहा है? खैर छोड़ देते हैं उसको भी। तो पहले वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया, उसे जमानत नहीं मिली, अब उसकी जमानत के लिए अगली अदालतों में पैरवी की जा रही है। अब बाद में यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया गया और उसकी जमानत पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब जो है सुनवाई चल रही है फिलहाल, जब मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी 3 से 4 घंटे का वक्त है, खबर जब ब्रेक होगी आपके सामने। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अलीगढ़ और प्रयागराज में धर्म संसद को लेकर क्या बड़े अपडेट हैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्या हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने पिटीशन क्यों दाखिल की है वो भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। आपकी जानकारी में ही था कि अलीगढ़ में 22-23 जनवरी को धर्म संसद की जाएगी और यह धर्म संसद ठीक हरिद्वार की धर्म संसद की तर्ज पर की जाएगी, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम इसके विरोध में न्याय संसद करेंगे और इस धर्म संसद को नहीं होने देंगे। तनावपूर्ण यहाँ पे स्थिति बनी हुई थी। अब खबर आ रही है कि जो आयोजक हैं उन्होंने धर्म संसद के अपने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया है। यहाँ के एडीएम सिटी जिनका नाम राकेश कुमार पटेल छपा है, वो कह रहे हैं हमने राहत की सांस ली है। क्यों? वैसे तो रोकना बस की है नहीं, क्योंकि ये सब धर्म संसदें होंगी, माहौल बनेगा तो भाजपा को फायदा होगा। तो भाजपा प्रायोजित ये धर्म संसद है, आरएसएस प्रायोजित ये धर्म संसद है, इनको रोकने की औकात केडीएम और डीएम की क्या हो सकती है? जो आज दिखाई दे रहा है कि वीआरएस लेके समय से पूर्व रिटायरमेंट लेके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि सच ये है कि जो इस धर्म संसद की आयोजक हैं उनका भी एक बयान सामने छपा है। उनका नाम है अन्नपूर्णा भारती, जो पहले पूजा शकुन पांडे हुआ करती थी। नाम बदलने में सबको खिलाड़ी बना ही रहे कि कैसे अजय कुमार बिष्ट से आदित्यनाथ योगी बना जाता है, तभी तो दीपक त्यागी भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो जाता है और यहाँ पूजा शकुन पांडे अपना नाम बदलकर अन्नपूर्णा भारती कर लेती हैं। तो उन्होंने बताया, जो इस खबर में छपा है, कि अभी जो है प्रथम चरण के तहत अलीगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने फिलहाल प्रोग्राम स्थगित कर दिया है। 23 तारीख को हम लोग इस मामले पर बैठ के मंथन करेंगे कि आगे की कौन सी तारीख तय की जाए जिसमें धर्म संसद की जाए। लेकिन असल क्या है अब वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले वसीम रिजवी जेल में चला गया, यानी कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, पूरा नाम बताना चाहिए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो है वो जेल में चला गया। हालांकि इस नाम पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ अपना नाम मिलता है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, भाई बाप का नाम भी साथ में जुड़ के मिल गया है। इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। हालांकि हम ऐसी बातें जो है पसंद नहीं करते, ना ही लोगों को इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन नाम जो है उसके आधार पर लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी या जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो भी आप कहना चाहें, वो जेल में है। और उसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी जेल में है और दोनों को जमानत नहीं मिल पा रही है। उसके चलते ये जो धर्म संसद है अलीगढ़ की, उसको फिलहाल
पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब अगली खबर देख लीजिए जो हमारे पास आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। यहाँ हिंदू महासभा पहुंच गई है, उसके 2 नेताओं ने एक अर्जी यानी कि पिटीशन दाखिल की और कहा है कि साहब जब दूसरी लहर चल रही थी ना कोरोना की, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे और उस पंचायत चुनाव में ना 2000 लोग मर गए थे। और पता है वो 2000 लोग कौन से मरे थे? वो लोग मरे थे जिसमें टीचर थे, जिसमें अध्यापक थे, जो ड्यूटीज में लगे हुए थे इलेक्शंस की। तो अब फिर इलेक्शंस की ड्यूटीज में बहुत सारे लोगों को लगाया जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए और तीसरी लहर चल रही है, इसलिए चुनावों को रद्द कर दिया जाए, ये इनका कहना है। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की धर्म संसद को लेकर। तो प्रयागराज की धर्म संसद के लिए जो डंका पीटा जा रहा है आनंद स्वरूप के जरिए, प्रबोधानंद के जरिए, वो है 28 जनवरी का दिन। कहा जा रहा है माघ मेला चल रहा है, मतलब वहां पे साधु संत तमाम जुटे हुए हैं। आजकल गुटबाजी चल रही है एक आश्रम को लेकर, वहां मामला थाने पुलिस तक पहुंच गया, दस्तावेज जमा हो रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है। वो खबर विस्तार से आपके सामने रखूंगा। लेकिन प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो वहां पे माघ मेला चल रहा है, साधु संत वहां जुटे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को वहां पे एक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब अलीगढ़ की धर्म संसद तो रद्द कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। तो क्या ये धर्म संसद होगी जो प्रयागराज में प्रायोजित है पहले से, या नहीं होगी, या इसको भी रद्द कर दिया जाएगा? या इन सब के लिए सबसे अहम जो कड़ी है वो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उनके बाहर आने की जो है तैयारियां की जा रही हैं पहले कि भैया अदालत से बाहर निकाल के लाओ, जमानत दिलवा के लाओ, जेल से बाहर लाओ, उसके बाद कुछ देखा सोचा जाएगा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहां मैं 3 खबरें हरिद्वार की आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में जो कथित तौर पे साधु संत हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये मुकदमा अभी हरिद्वार की शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है और इस मुकदमे को दर्ज किया है यहाँ के एक चौकी प्रभारी की ओर से। तो शहर कोतवाली थाना है और यहाँ की एक चौकी है जिसका नाम बताया गया खड़खड़ी पुलिस चौकी। तो खड़खड़ी पुलिस चौकी के इंचार्ज, इनका नाम है विजेंद्र कुमाई, उन्होंने खड़खड़ा दिया इनको, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए इन्होंने प्रतिकार सभा का आयोजन किया और यहाँ पर ये जब से वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है, जब से यति की गिरफ्तारी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, तो भगदड़ सी दिखाई दे रही है, ये खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। FIR दर्ज होने के बाद यहाँ पे जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा था उनका नाम अमृतानंद बताया जा रहा है, उनको बिस्किट खिलाया गया और उनका अनशन समाप्त करा दिया गया, यानी कि वो अनशन पर बैठे हुए थे, उनका अनशन समाप्त हो गया जैसे ही FIR दर्ज हुई है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि अदालत से लड़ाई लड़ी जाएगी। कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी की जो जमानत खारिज हो गई है उसको लेके हाईकोर्ट जाया जाएगा और यति नरसिम्हानंद के मामले में क्या हुआ है उसको लेके भी हाईकोर्ट जाया जाएगा। इसके अलावा ये लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, उसका मामला भी हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कैसे कैसे क्या क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन अगली खबर आप देख लीजिए जो यहीं से आ रही है। हरिद्वार का एक थाना है सिडकुल थाने के थानेदार हैं जिनका नाम हमारे पास है प्रमोद उनियाल। फोन पे मेरी उनसे बात हुई है क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता चला था कि 2 ऑडियो वायरल हुई हैं। बजरंग दल का एक नेता है, अड़ोसी पड़ोसी 2 हिंदू मुस्लिम हैं आपस में, उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसने एक ऑडियो वायरल करके पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देकर दंगा कराने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस सजग हो गई, FIR दर्ज कर ली गई, ये जानकारी हमारे पास थी। तो हमने थानेदार को फोन लगाया, पूछ लिया कि भैया बताओ थानेदार साहब इसमें हुआ क्या। तो थानेदार ने बताया कि इसमें बजरंग दल का नेता अंकित महादेवपुरम से, कहां से, महादेवपुरम कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल में डाला जा रहा है। यानी साफ दिख रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, साफ दिख रहा है कि अब पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के हैंडओवर में है, सरकार के हैंडओवर में नहीं है। तो इन दंगाइयों को उठा उठा के जेल में डलवाया जा रहा है, वरना जब इनके हाथ में सिस्टम था तब इनको ये पाल पोस रहे थे। यहां अब कहने के लिए इनके पास ये भी है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, अब तो सब कुछ चुनाव आयोग कर रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब तक हमारे हाथ में था, देखो तुमने 17 दिसंबर को जहर उगला तो और हमने तो तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दिया। 4 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते बाद भी चुनाव आयोग का जब अधिकार हो गया सारी चीज़ों पर और सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर जवाब तलब कर लिया, 10 दिन के लिए जवाब दाखिल करने को कह दिया, तब जाके तुम्हारी गिरफ्तारी हुई। इसमें हम क्या कर सकते हैं। यानी अब भी जो है उन्हीं के पक्ष में खड़े हुए दिखना चाहते हैं ये लोग। तो यही फिलहाल ताज़ा अपडेट्स हैं, जो भी इसमें कुछ और आएगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर पर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।